हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम देखेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो मैंने बताया जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होते हैं, जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, आपको ये भी मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया था। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो वहाँ पे देखना, मैंने वहाँ समझाया था कि लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उसमें मैक्सिमम या मिनिमम हमेशा एक ही ज़ीरो होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा एक ही ज़ीरो होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और मिनिमम 0 हो सकते हैं, बताया था। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 0 हो सकते हैं और मिनिमम 0। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरो होते हैं? मैक्सिमम 2। तो हमने यहाँ पर लिखा लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ अ गिवन पी एक्स, यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल्स है तो उसके 2 जीरोज़ हैं, उन दोनों ज़ीरो को हम क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे अल्फा और एक को बोलेंगे बीटा। अब ज़ीरो और कोएफिशिएंट के बीच का क्या रिलेशनशिप है? यहाँ पर 2 रिलेशनशिप है। अगर हम अल्फा बीटा को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अल्फा बीटा को ऐड करना यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं, तो वो किसके इक्वल होते हैं? माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल होते हैं। और माइनस का साइन लगाओ। बी यहाँ पर क्या है? बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका पहला रिलेशनशिप। ये जो पूरा जो रिलेशनशिप है ये क्या? पहला रिलेशनशिप इसका। क्या बताया मैंने? दोबारा मेरे साथ बोलो कि अगर अल्फा और बीटा 2 जीरोज़ हैं तो अगर उन दोनों का टोटल करेंगे यानी कि सम करेंगे, तो सम ऑफ ज़ीरो जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होगा और उसको क्या लिखेंगे? माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल होंगे। ठीक है, और माइनस का बी अपॉन ए क्या होता है? तो माइनस का तो साइन लगाओ। बी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं, और ए का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा रिलेशन क्या होता है? तो दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है कि अगर इन दोनों जीरोज़ का मल्टीप्लाई करें अल्फा और बीटा का, तो वो किसके इक्वल होते हैं? सी अपॉन ए के इक्वल होते हैं। यानी कि सी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का रिलेशनशिप। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है 2, जिसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये दे रखा है, आपको इसके ज़ीरो निकालने हैं और फिर उनका रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना। आप अपने एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 2 देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखेगी। अगर आप देखोगे तो आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 2 जो है वो ये दे रखा है, और उसमें दे रखा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पहले तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका आपको ज़ीरो फाइंड करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोएफिशिएंट। और फिर उनके ज़ीरो और कोएफिशिएंट के जो रिलेशनशिप है उसको क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको ज़ीरो निकालने के लिए पहले उनका फैक्टर करना पड़ता है। और फैक्टर करने के लिए आपने 9th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स किया, तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको सिखाया गया। ठीक है, क्या होता है बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होते हैं। आपको नहीं आता तो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। अब इस चीज़ को देखेंगे सिर्फ इतने को, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ए, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो क्या है? 1। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। साइन को नहीं देखेंगे, सिर्फ वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर? क्या करते हैं? ए मल्टीप्लाई सी, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 7। अब हमें 2 ऐसी वैल्यू चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है? 10, और दोनों को ऐड करो या लेस करो। उन दोनों वैल्यू को या तो ऐड कर लो या लेस कर लो, वैल्यू आनी चाहिए 7। तो मेरे को पता है ऐसी 2 वैल्यू क्या है? 5 और 2।
दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10 और 5 और 2 को ऐड करूँगा तो कितना है 7। तो मैंने क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x को क्या लिख सकता हूँ 5x प्लस 2x लिख सकता हूँ और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस 5 और इसमें से 2 कॉमन आ गया इन दोनों में से तो यहाँ क्या बचा x प्लस 5। तो एक तो ये लिख लेंगे x प्लस 5 है तो x प्लस 5 कॉमन आ गया और एक हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपने 0 कैसे निकालते हैं उस चीज़ को देख लो। अब क्या करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, पहले इस वाले टर्म को 0 के इक्वल करेंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 5 और दूसरा टर्म में दूसरा फैक्टर है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। यानी कि यहाँ पर एक 0 है जिसमें हमने अल्फा माना उसकी वैल्यू आ गई माइनस का 5 और दूसरा है जिसे हमने बीटा माना उसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। अब हमने क्या रिलेशनशिप बताया था, 2 रिलेशनशिप बताई थी। क्या, पहले तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस करते हैं तो हमने किया अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा माइनस का 5 प्लस माइनस का 2 तो माइनस का 5 प्लस और माइनस का 7 इज इक्वल टू माइनस का 7। तो ये तो निकल के आया प्रोडक्ट, ठीक, सॉरी ये सम निकल के आया और ये सम किसके इक्वल होता है माइनस के b अपॉन a के इक्वल होता है। ठीक है, तो माइनस लगाएंगे, b की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो क्या 1, तो इसका भी आंसर कितना है माइनस का 7। यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या हो गई इक्वल, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, यही होता है रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। ठीक है, इसी चीज़ को। दूसरा क्या है अल्फा और बीटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2 कितना हुआ 10 और ये जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है c अपॉन a के इक्वल होता है। तो यानी कि c की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 10, c फॉर कांस्टेंट टर्म, a फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोई वैल्यू नहीं है तो 1, तो 10 अपॉन 1 आंसर कितना हो गया 10। आया समझ में? तो यानी कि हमारे दोनों ही रिलेशनशिप क्या हो गए फाइंड आउट हो गए। अगर हमने जो जीरोज़ निकाले हैं उनसे भी हमने देखा तो आंसर ये आ रहा था और अगर हमने जो कोएफिशिएंट से देखा तब भी हमारा आंसर क्या है सेम आ रहा था। ठीक है, यही होता है रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। ठीक है।